नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को सिर्फ 900 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर को काम को दिखाने वाला हूं। सिर्फ 900 स्क्वायर फीट में कैसे आप 3 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन और टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करें तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देख लीजिएगा। कॉलम और बीम के बारे में भी अभी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस बनते हुए घर के साइज़ के बारे में कि कितना फीट बाई कितना फीट में बनाया जा रहा है। तो देखिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस घर के लिए साइड व्यू है वह है 30 फीट का। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं वो भी है 30 फीट का। स्क्वायर फीट का बात करें तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 900 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है, तब आपको और अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। अगर इस घर का मेन एंट्रेंस के बारे में बात कर लिया जाए तो देख पा रहे हो सामने की तरफ लगभग बीचों बीच लगभग 5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे गली छोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल लास्ट तक है। लास्ट में ये गली ख़त्म होता है जहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम किया गया है। दिखाऊँगा, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। तो घुसने के साथ ही लेफ्ट साइड में जो आप जगह देख पा रहे हैं कुछ इस तरीक़ा से, यहाँ पे आपको हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। इसके जस्ट बगल में आपको इस घर के लिए किचन का काम किया हुआ नज़र आता है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए तो 11.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का यहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम देखने को आपको मिल जाता है। ये देखिए 11.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का पहला रूम है। ये दोनों यहाँ पे विंडो आपको नज़र आएगा क्योंकि कॉर्नर वाला ये आपका रूम है, तो दोनों तरफ से साइड की तरफ और पीछे की तरफ आपको जो विंडो है वो नज़र आने वाला है। यहाँ पे विंडो का काम किया जाएगा। 3 फीट का जुड़ाई कंप्लीट हो चुका है। विंडो छोड़ने के बाद में फिर आगे की तरफ जुड़ाई का काम किया जाएगा। यहाँ पे आपको पार्टीशन दिया जाएगा। उसके बाद कॉमन टॉयलेट और बाथरूम आपको इस गली में देखने को मिल जाएगा। और इस तरीक़े से और राइट साइड की अगर बात करें, लेफ्ट साइड में तो आपने देखा कि एक रूम, किचन और हॉल मिला था। राइट साइड की बात कर ले तो 11.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक आपको एक और रूम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एक विंडो यहाँ पे और दूसरा विंडो यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ से हमारा विंडो मिलने वाला है पीछे वाला दोनों रूम में। चूँकि कॉर्नर पे बनाते रूम तो ऑप्शन रहता है बीचों बीच यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया जा रहा है। हालांकि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी है, इस तरीके से सीढ़ी बनाने में बचना चाहिए। राइट से स्टार्ट होते हुए लेफ्ट की तरफ ख़त्म हो रहा है। हमेशा सीढ़ी को लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ ख़त्म करना चाहिए, वो क्लॉकवाइज बनाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरा काम है सही जानकारी, मैं हमेशा आप लोग को सही जानकारी ही परोसता हूँ। ये इस घर के लिए तीसरा रूम है, मतलब तीनों कॉर्नर पे 3 रूम है और एक कॉर्नर पे हॉल और डाइनिंग एरिया है। बीच में गली है, गली ख़त्म होता है तो वहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम किया गया है। किचन है, उसके जस्ट अपोजिट में सीढ़ी है। आसानी के साथ यहाँ पे आप समझ सकते हैं। सिर्फ 30 फीट बाई 30 फीट के आसपास तक का एरिया में यहाँ पे काम किया जा रहा है। विंडो सील लेवल तक काम कंप्लीट हो चुका है। और ये जो बीम है 10 इंची बाई 10 इंची का है। और इसके साथ साथ कॉलम के बारे में अभी बताऊंगा आपको कितना में का श्रेय लगाया गया, कितना का खर्चा आया। तो गली ख़त्म होता है टॉयलेट और बाथरूम पे, पहला बेडरूम वहाँ पे है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप किचन देख पा रहे हैं। उसके साथ ये हॉल के साथ साथ आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ राइट साइड में भी 11.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का दूसरा रूम, यहाँ पे आपको सीढ़ी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पहला रूम देखने को मिल जाता है। टोटल 3 रूम है। हालांकि जो पहला रूम है इसको आप गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, घुसने के साथ ही रूम है। तो बाहर का दीवार सारा 10 इंची के साथ में रखा गया है। ये जो अंदर का पार्टीशन वाला है वो सिर्फ 5 इंची का है। कुछ लोग इसे आम भाषा में 4 इंच भी बोलते हैं। हालांकि प्लास्टर के बाद 5 से 5.5 इंच का आसपास तक में जगह लेता है। तो इस तरीके से 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। दोस्तों, ये भी जानेंगे कि अब तक इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा है। लेकिन खर्च जानने से पहले आपको कॉलम के और बीम के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। जिस तरीके से कॉलम बीम का साइज़ देते हैं, सरिया लगाते हैं, उसी तरीके से आपका खर्चा है वो आता है। तो यहाँ पे जो आप घर के लिए कॉलम और जो बीम का काम आप देख पा रहे हैं, चलिए मैं आपको नज़दीक चलते हुए जो यहाँ पे काम किया गया है उसके बारे में बता रहा था। तो देखिए, ये कॉलम है। इस लाइन में आपको टोटल 3 कॉलम देखने को मिलता है। अगला लाइन में भी आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है। हालांकि पीछे की तरफ आपको टोटल 4 कॉलम देखने को मिल जाता है। सीढ़ी की वजह से जो हमारा कॉलम है वो राइट साइड में
उसका संख्या बढ़ गया। टोटल 10 कॉलम के साथ में काम किया जा रहा है। और यहाँ पे कॉलम का साइज़ यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं टॉप व्यू से कि 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 की संख्या में 8 mm का रिंग है। और इसका साइज़ का बात कर ले तो 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल है वो किया गया, जो कि एक तला तक के लिए इनफ है। दोस्तों इस घर में लगे हुए बीम के बारे में बात कर ले तो जो प्लिंथ बीम लगाया गया है उससे भी 9 इंची बाई 9 इंची के साथ में ही यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 12 mm का 4 सरिये का इस्तेमाल किया गया है। खर्च का बात कर ले तो लेबर कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए और मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा है वो 3,20,000 रुपये के आसपास तक में बताया जा रहा है। याद रहे ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है, लो बजट वाला घर है। कॉलम और बीम का साइज़ भी यहाँ पे काफ़ी संयमित रखा गया है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या है, मुझसे बात करते हुए समस्या का समाधान पा सकते हैं आप। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप अपने घर के लिए निकलवा सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा आपको बताते रहूँगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया और टोटल कितना रुपये तक फिनिश होने तक खर्च आया। तो ज़्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।